नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील के रूप में कर रहे हैं। यह समझौता दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है। यह समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के लगभग 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। भारत ईयू समझौते के तहत भारत 90% से अधिक यूरोपीय सामानों पर आयात शुल्क कम करेगा या पूरी तरह खत्म कर देगा। बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और वैक्सवैगन जैसी लग्जरी कारें अब आपकी पहुंच में होंगी। 110% तक लगने वाले टैक्स घटकर अब 40% और फिर चरणबद्ध तरीके से 10% तक आ सकता है। सस्ती होगी वाइन, विस्की और बियर, इलाज का खर्च भी होगा कम। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने कहा, हमने सबसे बड़ी डील पूरी की। भारत और यूरोप इतिहास बना रहे हैं। हम रणनीतिक संबंधों को मजबूत करेंगे। 200 करोड़ लोगों को फ्री ट्रेड जोन मिलेगा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने पीएम मोदी से मुलाकात की। यूजीसी के नए रूल्स को लेकर स्वर्ण का देश भर में प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका। रायबरेली और लखनऊ में भाजपा के नेताओं ने विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से उन मामलों की जानकारी देने को कहा है जिसमें पीड़ितों को तेजाब पीने के लिए बाध्य किया गया। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उच्च न्यायालयों समेत अपीलीय अदालतों में दाखिल अपीलों की संख्या बताने को भी कहा। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से इस बारे में जानकारी देने को भी कहा। कितने मामलों में फैसला हो चुका है और कितने अधीनस्थ अदालत पर लंबित हैं। कवि कुमार विश्वास ने एक्स पर एक पोस्ट में सीधे परोक्ष रूप से यूजीसी रूल्स पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने इस संबंध में कवि स्वर्गीय कुमार रंजन की कविता का उल्लेख करते हुए लिखा, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा। अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर थे प्रशांत कुमार सिंह। उन्होंने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ उनका अनर्गल प्रलाप मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। यूपी सरकार से मुझे वेतन मिलता है, उसके प्रति मेरी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि गर्भगृह में मौलिक अधिकारों को लागू करने के अनजाने परिणाम हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा, ऐसे मामलों में मंदिर प्रबंधन के लोग ही फैसला करें। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठा और स्वार्थपूर्ण विवरण पेश करने पर पाकिस्तान के राजदूत को करारा जवाब देते हुए यूएनएससी में कहा, आतंकवाद को सरकारी नीति और औजार के रूप में पाकिस्तान द्वारा लगातार इस्तेमाल किए जाने को सहना सामान्य नहीं है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ पर उठाया सवाल का, संयुक्त राष्ट्र को अब अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम करने वाली संस्था के रूप में नहीं देखा जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, एसआईआर के आड़ में एनआरसी लागू करने की कोशिशें की जा रही हैं। लोकतंत्र को बचाने के ममता बनर्जी के संघर्ष में हमें उन्हें पूरा समर्थन देंगे। झारखंड के निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने कहा, झारखंड में 48 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव होंगे। मतगणना 27 फरवरी को। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में इसराइल की संस्कृति एवं खेल मंत्री मिकी जोहार ने कहा, उनका देश नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है और भारत को एक रणनीतिक साझेदार मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की याचिका पर सुनवाई 21 अप्रैल तक के लिए स्थगित की। याचिका में मतदाताओं के नाम हटाने संबंधी कथित टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में रद्द करने को इनकार करने वाले आदेश को चुनौती दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा, प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से शंकराचार्य होने का सबूत मांगकर प्रशासन ने अपनी मर्यादाओं और अधिकारों का उल्लंघन किया है। यह अधिकार सिर्फ शंकराचार्यों और विद्वत परिषद का है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकल आएगा। बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने कहा, बुधवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में मनरेगा, मोदी सरकार की विदेश नीति, अमेरिकी शुल्क, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट, वायु प्रदूषण और जनहित के कई अन्य विषयों को उठाया जाएगा। कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति और बढ़ती असमानता को चिंताजनक करार देते हुए मंगलवार को दावा किया। कहा, सरकार के आर्थिक विकास के आंकड़ों की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस ने कहा, सुर्खियों की नहीं, ईमानदार आंकड़ों की जरूरत है। सेंसेक्स 320 अंक चढ़कर 81,857 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी निफ्टी भी 127 अंक की बढ़त के साथ 25,175 अंक पर रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया भी 17 पैसे मजबूत रहा।
बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर फिर किया धमाका। 4 दिनों में फिल्म ने 193.48 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म को छोटे शहरों में भी भारी सफलता मिली और सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में भी लंबे समय बाद नजर आए हाउसफुल के बोर्ड। 2 बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट हुई अनाउंस। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, दिशा पाटनी अभिनीत वेलकम टू जंगल 26 जून को सिनेमाघरों में आएगी नजर। अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी अभिनीत धमाल 4 3 जुलाई को होगी रिलीज। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।